बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की तलाश है? तो चलिए आज बात करते हैं LIC के जीवन तरुण प्लान की। देखिए, हर माँ बाप या दादा दादी का एक सपना तो होता ही है कि बच्चे का भविष्य शानदार हो, खासकर जब बात उसकी पढ़ाई लिखाई जैसे बड़े खर्चों की आती है। पर सवाल ये है कि इसकी प्लानिंग की कैसे जाए? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में LIC का जीवन तरुण प्लान एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसके ऑफिशियल ब्रोशर के आधार पर इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीवन तरुण प्लान है क्या और ये बढ़ते बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बच्चों के लिए एक प्लान है जिसमें सेविंग्स भी है और इंश्योरेंस कवर भी। ये एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब इसका पैसा शेयर बाजार में नहीं लगता और आपको कंपनी के मुनाफे में भी हिस्सा मिलता है। अच्छा, तो ये प्लान किसके लिए है? ये 30 दिन से लेकर 12 साल तक के बच्चे के लिए लिया जा सकता है। बच्चे के माता पिता या दादा दादी कोई भी इसे ले सकता है। पॉलिसी बच्चे के 25 साल के होने पर मैच्योर होती है और कम से कम 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होना जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये प्लान काम कैसे करता है, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक इसकी जर्नी कैसी रहती है। देखिए, इसकी जर्नी के 3 खास पड़ाव हैं। पहला, बच्चे के 20 साल के होने तक प्रीमियम भरना होता है। उसके बाद जब बच्चा 20 से 24 साल का होता है तो उसे हर साल कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट्स कहते हैं। और फिर 25 साल की उम्र में बाकी बची हुई एक बड़ी रकम यानी मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। और हाँ, इस प्लान की सबसे दिलचस्प बात यही है, ये चुनने का मौका मिलता है कि ये जो पैसे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में 20 से 24 साल के बीच कुछ नहीं मिलता और सारा पैसा 100% एक साथ 25 साल पर मिल जाता है। दूसरे ऑप्शन में हर साल 5% मिलता है और आखिर में 75%। तीसरे में हर साल 10% और आखिर में 50%। और चौथे ऑप्शन में हर साल 15% और आखिर में बचा हुआ 25%। तो ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पैसों की जरूरत कब और कैसे पड़ने वाली है। और एक अच्छी बात यह है कि ये फैसला आपको शुरुआत में लेना होता है, लेकिन अगर बाद में लगे कि प्लान बदलना है तो सर्वाइवल बेनिफिट शुरू होने से पहले आप इसे एक हायर पे आउट वाले ऑप्शन में बदल सकते हैं। चलिए अब कुछ और प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, मतलब वो अगर मगर वाले सवाल जो दिमाग में आते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि अगर बीच में प्रीमियम भरना बंद हो जाए तो क्या होगा। देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। अगर 1 साल का प्रीमियम भी पूरा नहीं भरा गया है तो फिर ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है, मतलब सारे फायदे खत्म। लेकिन अगर कम से कम 1 साल का प्रीमियम भर दिया है तो पॉलिसी पूरी तरह लैप्स नहीं होती, वो एक पेड अप पॉलिसी बन जाती है जिसमें फायदे तो कम हो जाते हैं पर खत्म नहीं होते। इस प्लान में कुछ और भी फायदे हैं, जैसे 1 साल के प्रीमियम के बाद पॉलिसी पे लोन लिया जा सकता है। एक प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी जोड़ सकते हैं, ये एक ऑप्शनल चीज है। और क्योंकि ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है तो इसमें सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिल सकता है। और हाँ, 1 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। यहाँ एक जरूरी क्लॉज पर ध्यान देना भी जरूरी है। अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु सुसाइड से होती है तो भरे गए प्रीमियम का सिर्फ 80% ही वापस मिलता है। तो कुल मिलाकर ये प्लान 2 तरह के फायदे देने की कोशिश करता है। एक तरफ ये बच्चे के भविष्य के बड़े खर्चों जैसे पढ़ाई के लिए बचत का एक जरिया है जिसमें सालाना पे आउट और मैच्योरिटी मिलती है। दूसरी तरफ ये एक सुरक्षा कवच भी है, मतलब अगर बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो परिवार को सम अश्योर्ड ऑन डेथ और बोनस मिलता है। अब ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है? ये सालाना प्रीमियम का 7 गुना या फिर बेसिक सम अश्योर्ड का 125%, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो होता है और ये हमेशा भरे गए कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं हो सकता। तो ये थी LIC जीवन तरुण ब्रोशर की कुछ मुख्य बातें जिन्हें हमने समझने की कोशिश की। अब सोचने वाली बात ये है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी स्टेज पे आउट प्लान किसी परिवार की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे फिट बैठता है।